हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज परफेक्ट टिचिंग। तो ये है डबल कटोरी ब्लाउज का एक एक पार्ट और इससे ब्लाउज का फुल कटिंग वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और मेरे फेसबुक पेज में भी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज आप लोगों के साथ टिचिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो ये जो कटोरी है, कटोरी का मैं इस तरह से बिछा लिया है क्योंकि एक एक पार्ट चेक करते हुए सिलाना चाहिए हमेशा। तो आप लोग हमेशा एक एक पार्ट को चेक करते हुए सिलाना। तो जो कटोरी है, कटोरी को मैंने दोनों कटोरी को इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया है, आप लोग देख सकती हो। और दोनों जॉइन है कटोरी का, दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाते हुए टेकन के लिए मार्किंग करना है। तो मैंने टेकन के लिए नीचे से पौने हाफ इंच, मतलब हाफ इंच से थोड़ा कम, इस तरह से मार्किंग करते हुए टेकन दे दिया है कटोरी में। अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए कटोरी का सिलाई करूँगी। तो मैंने पहले इस तरह से मार्किंग कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरा मार्किंग करना हो गया है और उसके बाद मैंने हाफ इंच रखते हुए सिलाई भी किया है। और ये आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है परफेक्ट टिचिंग, कितना खूबसूरत से उसका जो कटोरी का शेप है बहुत ही अच्छी तरह से आया है। तो अभी नेक्स्ट कटोरी को भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो इस कटोरी को भी मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। अभी दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाना है और टेकन के लिए मार्किंग कर देना है। तो टेकन का जो नीचे से मैंने पौने हाफ इंच तक लिया है और उसके बाद जो टेकन के लिए मैंने मार्किंग किया, अभी साइड से इस तरह से हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए कटोरी के लिए और एक सिलाई कर दिया है हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। तो उसके बाद देख सकते हो जो कटोरी है वो कितना अच्छी तरह से हो गए है फिनिशिंग के साथ। दोनों कटोरी कंप्लीट हो गए हैं और जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को लगाऊंगी। तो इस पार्ट को इस तरह से रखते हुए हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। इस तरह से मैं मिलाते जा रही हूँ और किनारे किनारे पे सिलाई करते जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और ये है सबसे आसान तरीके डबल कटोरी सिलाने का। इस तरह से आप लोग कटोरी सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से फिटिंग होगा। तो एक पार्ट का कटोरी इस तरह से लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट नीचे बेल्ट पार्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट का पार्ट को भी इस तरह से दोनों पार्टों को पकड़ते हुए हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लूंगी। बेल्ट को सिर्फ दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है फैब्रिक को। और बेल्ट को पार्ट की इस तरह से रखते हुए उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई डाल दिया है और उसके पास में और एक सिलाई डाल दूंगी। तो 2 सिलाई डालना हो गए हैं। अभी इस कटोरी को भी मैं इस तरह से लगा लूंगी, नेक्स्ट पार्ट को भी। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ टिचिंग करना, सिलाई करना, आप लोग भी इसी तरह से सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से हो जाएगी सिलाना कंप्लीट। तो ये पार्ट को भी मैंने सिलाई कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। अभी नीचे जो बेल्ट है बेल्ट को भी लगा लूंगी। तो मैंने बेल्ट को लगा लिया है, सिलाई कर लिया है। अभी बेल्ट को उल्टाते हुए उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई डाल दूंगी और उसके पास में मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। बेल्ट के पास में मैंने और एक सिलाई डाल दिया ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, इसलिए। तो मेरा जो दोनों कटोरी कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट मैंने रख दिया है और नीचे जो बेल्ट है बेल्ट को इस तरह से सीधा करते हुए जो
एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हैं, दोनों पार्टों को सीधा रखते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो बेल्ट होता है उसके नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने रखा था नीचे फोल्ड करने के लिए, वो सही तरीके से चेक करते हुए मैं फोल्ड कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से चेक करते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो फ्रंट पार्ट है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि दीदी जो फ्रंट पार्ट है वो बड़ा हो जाती है, बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग हमेशा ही जब फ्रंट साइड में कटोरी सिलाई करेंगे और जो बेल्ट होगा बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है ना, तो आप लोग हमेशा ही चेक करते हैं उसके बाद फोल्ड करना। चेक करते हुए फोल्ड करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है कटोरी ब्लाउज वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, हमेशा ही परफेक्ट तरीके से दोनों पार्ट मतलब सेम टू सेम होगा, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और दोनों पार्टों को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी ताकि कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो। इस तरह से फोल्ड कर लूँगी जो बेल्ट होता है बेल्ट के नीचे। और मेरी YouTube चैनल में हर साइज का ब्लाउज कटिंग एंड टेस्टिंग वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे YouTube चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। ये मैं अभी हुक पट्टी लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट में। और ये है लेफ्ट साइड का पार्ट, तो लेफ्ट साइड का पार्ट में इसी तरह से हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो लेफ्ट साइड का पार्ट में हुक पट्टी मैंने लिया था 4 इंच का, चौड़ाई मैंने 4 इंच का लिया है और लंबाई जितना है ब्लाउज का इतना ही लिया है। अभी उसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। इसी तरह से आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे तो आप लोगों का हुक पट्टी फ्रंट साइड में उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है। नहीं तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि फ्रंट साइड में जो कटोरी होता है वो अच्छी तरह से फिनिशिंग से नहीं होता है, क्योंकि हुक पट्टी भी अच्छी तरह से लगाना पड़ता है। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाती है तो फ्रंट साइड में उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से नहीं आती है। तो मैंने जो लेफ़्ट साइड है वो सिलाई कर लिया है ब्लाउज़ का। इसमें होगा हुक का घर, तो इसमें ये है राइट साइड का, तो राइट साइड में होगा हुक, तो उसको सही तरीके से सीधा करते हुए लगाना है। और इसमें जो कटोरी है मिडिल में एक छोटा सा प्लेट भी डालना है। जो राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट में जो कटोरी का जॉइन है इसमें छोटा सा प्लेट डालना है। आप लोग हमेशा इस तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो उस फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो हो गया है, अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ और एक सिलाई डाल दूंगी हुक पट्टी। तो हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है, आप लोग देख सकती हो दोनों पार्टों में। अभी नेक का फिनिशिंग दे दूंगी, तो नेक के लिए दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से ले लिया है और जो नेक का शेप है वो मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है एक्स्ट्रा, इस तरह से चॉक पेंसिल से। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लूँगी नेक का गुलाई का शेप देते हुए उसके बाद, और उसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगा के नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। आप लोग मुझे बोलती है ना कि जो फ्रंट साइड है उसका नेक का फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं आती है, नेक अच्छी तरह से फिनिशिंग से नहीं होता है, छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग जब नेक स्टिचिंग करेंगे मतलब नेक का फिनिशिंग देंगे तो पहले दोनों पार्टों को मिलाते हुए चेक कर लेना कि सही तरीके से जो नेक है वो दोनों पार्टों में सही तरीके से हुआ कि नहीं, उसके बाद सिलाना। और जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया है उसको छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। तो मैं नेक में जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था उसी से मैंने नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट भी डाला है, उसके बाद छोटा छोटा करते हुए मैंने काट भी कर लिया है ताकि उल्टाने के बाद उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से आए, इसलिए। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी।
तो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और दोनों पार्टों में इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूंगी मैं। तो इसमें नेक का फिनिशिंग आ गया है। तो दोनों पार्टों में मैंने नेक का फिनिशिंग दे दिया है। उसके बाद मैंने जो फ्रंट साइड में हुक है, हुक भी लगा लिया है और हुक का घर भी बना लिया है, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। अभी शोल्डर सिलाई कर लूँगी। तो शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं दोनों पार्टों को 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ शोल्डर को। तो एक शोल्डर कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट शोल्डर को भी सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइडों में मैंने एक एक सिलाई डाल दिया है और फिटिंग के सिलाई में स्लीव लगाने के बाद सिलाई करूंगी। तो मैंने एक एक सिलाई डाल दूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैं इस तरह से काट कर लूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो मेरा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी उसको स्लीव लगाऊंगी फ्रंट साइड में। मतलब स्लीव लगाने के लिए जो स्लीव है, स्लीव को इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और मिडिल में छोटा सा काट भी लगाया है। और जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव का जो मिडिल है इससे लगाऊंगी पहले। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है उसकी मिडिल से स्लीव लगाना, तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, हमेशा स्लीव परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। आप लोग सही तरीके से सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो अच्छी तरह से फिटिंग होगा। आप बहुत लोग गलती करते हैं ना सिलाई करने में, इसलिए आप लोगों का जो ब्लाउज है वो छोटा हो जाती है, बड़ा हो जाती है। फ्रंट साइड में जो कटोरी है वो अच्छी तरह से नहीं होता है। और एक बात है, आप लोग कटिंग भी ध्यान से करना। कटिंग अच्छी तरह से होगा तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी। तो ये जो ब्लाउज है उसका फुल कटिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, फेसबुक पेज में भी अपलोड है। आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने स्लीव लगा लिया है इसी तरह से। तो दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से लगा लूँगी। नेक्स्ट साइड में भी मैंने स्लीव लगा लिया है। अभी उल्टा कर लूँगी। उल्टा करते हुए आप लोगों का चेस्ट जितना है तो उतने में मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मैंने सीधा करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लिया और मुहूरी जितना है इतने में मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी सीधा मार्किंग कर लिया। अभी सिलाई कर लूँगी। तो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइडों में फिटिंग के लिए मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइडों में फिटिंग के लिए मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने किनारे किनारे पे थोड़ा सा काट भी कर लिया है। मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और साइडों में धागा निकल जाती है ना, तो इसलिए जो दोनों साइडों में इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर दूंगी ताकि धागा कभी भी निकल के नहीं आए। और ब्लाउज का जो फिनिशिंग है मतलब देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं तो धागा निकल जाती है, अच्छा नहीं लगती है। तो मैंने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों साइडों में सिलाई कर लूँगी। तो मैंने दोनों साइडों में अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। यह है फुल ब्लाउज, आप लोग देख सकती हो।
तो मेरा फिटिंग के लिए भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बैक पार्ट में, बैक साइड में डोरी लगाना बाकी है। तो जो शोल्डर है, शोल्डर की 2 इंच नीचे लगाना चाहिए डोरी। तो शोल्डर से 2 इंच नीचे मैंने इस तरह से डोरी लगा रही हूँ। तो मैं ना तो दोनों लटकन है मैं लगा लूंगी इसी तरह से 2 इंच नीचे। तो लटकन लगाना कंप्लीट हो गया है। मेरा ये जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो गया है। और ये है फ्रंट साइड का लुक। आप लोग देख सकते हो फ्रंट साइड में जो कटोरी है उसका जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है, देख सकते हो आप खुद ही। और उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आई है, उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आई है। सो आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज है उसका टीचिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोग फेसबुक पेज में देख रही है तो फॉलो कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।